मोहन और सरला खंडरों में घुसते चले गए। थोड़ी देर तक तो खंडर उबड़ खाबड़ थे, झाड़ियाँ घास उगी हुई थी, लेकिन उसके बाद अंदर साफ सुथरा रास्ता नजर आने लगा। सब कुछ अच्छा लगने लगा। एक तरफ पहुंचकर मोहन ने देखा सामने एक छोटा सा सुंदर घर है। उसके बाहर फूल पौधे लगे हुए थे, बहुत सुंदर लीपापोती हुआ करती थी। वहाँ पर अच्छा लग रहा था। घर के बाहर घर की दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र बने थे जो हाथ से बनाए गए थे। वे घर सुगढ़ हाथों के देखभाल बता रहा था। सरला ने मोहन से कहा, यही हमारा घर है। मोहन ने कहा, यह तो बहुत ही सुंदर है, तुमने तो इसे बिल्कुल स्वर्ग बना रखा है। अपनी तारीफ सुनकर सरला लज्जा गई और बोली, अरे तुम तो ऐसे ही तारीफ करते हो। मोहन ने कहा, नहीं नहीं, तुमने अपने घर को बहुत प्यार से संभाल कर रखा है। चलो बातें छोड़ो, अंदर चलते हैं। सरला घर के अंदर ले गई। घर के अंदर बहुत साफ सफाई थी। हर सामान बहुत करीने से रखा था। सामान कम था पर अच्छी हालत में था। घर के अंदर ही एक और एक रसोई बनी थी जिसमें मिट्टी का चूल्हा बना था। मोहन को हैरानी हुई क्योंकि चूल्हा अधिकतर घरों से बाहर था ताकि धुआं अंदर घर में ना फैले, परंतु सरला के घर में वह अंदर था। सारा धुआं अंदर ही रह जाता होगा। मोहन अभी सोच ही रहा था। सरला सब समझ गई। सरला ने कहा, मैं सुरक्षा की दृष्टि से अंदर ही खाना पकाती हूँ। शाम होते ही द्वार बंद कर लेती हूँ, हर सुबह होने पर ही खोलती हूँ। मोहन ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ कि विवाह कैसे करेंगे। सरला ने कहा, यहाँ एक मंदिर है, वही जाकर कर लेंगे। मोहन ने कहा, क्या हम किसी को बुलाएंगे नहीं। सरला ने कहा, मेरा कोई नहीं है। मोहन ने कहा, मेरा भी कोई नहीं है, लेकिन उस गांव में कुछ जान पहचान हो गई, क्या हम उन्हें बुलाएं। सरला ने कहा, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं करते, हम दोनों राजी है, और किसी की जरूरत क्या है। मोहन ने कहा, ठीक है, वो तो इसी में खुश था कि उसकी शादी उसकी पसंद से हो रही थी, उसका घर बस रहा था, अब उसका भी एक परिवार होगा। सरला ने कहा, चलो ना धोकर तैयार हो जाओ। मोहन ने कहा, मैं तो ना धोकर ही आया हूँ, मैं तैयार हूँ। सरला ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। वह स्नान करने एक और बने स्नानघर में चली गई। कुछ देर बाद स्नान करके वह सुंदर साफ कपड़े पहन कर आई। उसने अपने बाल भी सही से बांध लिए थे। उसके बाल बहुत लंबे और सुंदर थे। कुछ गहने पहन लिए थे। अब वह बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही थी, बिल्कुल मोहन के सपने की तरह। मोहन ने उसे देखा तो ठगा सा देखता ही रह गया। उसने कहा, तुम तो बिल्कुल परी लग रही हो। सरला शर्म से लाल हो गई। उसके चेहरे पर यह रंग और फब रहा था। उसने अपनी नजरें झुकाकर अपने हाथ में पहनी चूड़ियों से खेलते हुए कहा, तुम बस ऐसे ही बातें बनाते हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मोहन ने बेकरारी से कहा, जरा मेरी नजरों में तो देखो, तुम कितनी सुंदर हो। सरला ने देखा मोहन कुछ बेचने लगा। आज तो जल्दी से उसको हल्का सा टोका देते हुए कहा, बस बस रहने दो, चलो जल्दी चलते हैं, मंदिर में शादी कर लेते हैं। दोनों घर से बाहर निकले। सरला ने किवाड़ पर कुंडी चढ़ा दी। मोहन ने नोटिस किया, उसने कोई ताला नहीं लगाया, बस यूं ही चल दी। मोहन ने पूछा, सरला तुमने द्वार पर ताला क्यों नहीं लगाया। सरला ने कहा, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, इसलिए कोई डर नहीं है। मोहन ने फिर और कुछ नहीं पूछा और बस सरला के साथ चल पड़ा। चलते चलते वे खंडरों के अंतिम छोर पर आ गए। वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था, वह भी साफ सुथरा था। वहाँ की साफ सफाई मानो रोज होती थी। उसमें एक पत्थर की मूर्ति थी। मोहन को समझ में नहीं आया कि वह किसकी मूर्ति है, पर सरला ने जैसे प्रणाम किया तो मोहन ने भी कर लिया। सरला ने कहा, मोहन हम यही विवाह करेंगे। मोहन ने कहा, परंतु यहाँ कोई सामग्री तो है ही नहीं। सरला ने कहा, है ना, मैं अभी लेकर आती हूँ। वह मंदिर के पीछे गई और एक थाली लेकर आई। उस थाली में रोली, अक्षत, दीप, 2 माला, सिंदूर, मिठाई सब था। मोहन ने कहा, यहाँ कोई पंडित तो है ही नहीं, तो मंत्रोच्चार कौन करेगा। सरला ने कहा, मंत्रोच्चार की कोई जरूरत नहीं है, हमने दिल में एक दूसरे को अपना लिया तो हमारे विवाह हो गया। अब बस कुछ रस्में कर लेते हैं और शादी पक्की। मोहन ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे तो विवाह से मतलब है, चाहे जैसे भी हो। सरला ने थाली से मूर्ति को आरती उतारी। मूर्ति पर कुछ रोली और अक्षत लगाए। उसने वही रोली चावल मोहन के माथे पर लगा दिए। मोहन ने भी रोली और अक्षत सरला के माथे पर लगाया। सरला ने एक माला उठाकर मोहन के गले में डाल दी। मोहन ने भी एक माला उठाकर सरला के गले में डाल दी। सरला ने मोहन से उसकी मांग में सिंदूर भरने को बोला। मोहन ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। सरला ने कहा, विवाह संपन्न हो गया। मोहन ने कहा, परंतु हमने तो फेरे ही नहीं लिए, ये गुड्डे गुड्डियों की शादी लग रही है मुझे। सरला ने कहा, इस मंदिर से पवित्र और क्या होगा, इसमें मेरे इष्ट देव विराजमान है, चलो इस मंदिर के फेरे ले लेते हैं। दोनों ने हाथ पकड़कर उस मंदिर के साथ परिक्रमा ली। परिक्रमा पूरी होने के बाद सरला ने झुककर मोहन के पांव छुए। मोहन गदगद हो उठा।
उसने सरला के कंधे पकड़कर उसे उठाया, उसका माथा चूमा और उसे गले से लगा लिया। वे हद से ज्यादा खुश था। उसका सपना पूरा हो गया था। अब उसका भी एक परिवार था, पत्नी थी, घर था। उसे लगा उसके जीवन में बसंत आ गई है। उसने सरला की आंखों में प्रेम से झांका। सरला की आंखों में भी बहुत कुछ था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। थोड़ी देर बाद दोनों को होश आया। सरला शर्मा गई। मोहन मुस्कुराने लगा।